पृथ्वी अर्थ का निर्माण कैसे हुआ? इस सवाल पर विज्ञान साइंस के पास बहुत सारी जानकारी और आंकड़े हैं। फिर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सवाल से संबंधित कई सवालों के जवाब में हमें तलाशने हैं। फिर भी वैज्ञानिक पृथ्वी के इतिहास हिस्ट्री ऑफ अर्थ की बहुत सारी अवधारणाएं बनाई हैं, जिनकी पुष्टि करने के प्रयास जारी है। वहीं यह जानने के भी प्रयास हो रहे हैं कि जिन हालातों से पृथ्वी गुजरी, उससे दूसरे ग्रह क्यों नहीं गुजरे। ब्रह्मांड में तारों, स्टार्स और उनसे दूसरे पिंडों का निर्माण कैसे हुआ? यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। इसी से जुड़ा सवाल है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, कैसे हुआ था। सदियों से चल रहे वैज्ञानिक अध्ययनों और अंतरिक्ष अवलोकनों के आधार पर विज्ञान ने कुछ हद तक इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया है। पृथ्वी का निर्माण का इतिहास हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम के इतिहास से अलग नहीं है, लेकिन क्या हम पूरी तरह से जान सके हैं कि पृथ्वी कैसे बनी थी और उसे बनाने में किन किन प्रक्रियाओं और कारकों का योगदान था? आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहता है विज्ञान। चलिए एक नजर इस पर डालते हैं। गैस और धूल के कणों से शुरुआत। अरबों साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में गैस और धूल का बादल घूम रहा था। इसमें किसी पुराने तारे के अवशेष भी थे, जिसमें बहुत पहले सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू में दूर दूर ही थे। लेकिन तभी पास के एक तारे में भी सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगें चारों ओर फैल गईं। इससे इस बादल में गैस और धूल के कण पास पास आ गए। सूर्य और चक्रिका का निर्माण। चलिए अब एक नजर इस पर डालते हैं। जल्दी ही गैस और धूल का बादल एक विशाल गेंद में बदल गया और गुरुत्व के प्रभाव से यह और बड़ा होता गया। गैस और धूल के कणों के बीच अंतरक्रिया होने लगी और गेंद के अंदर शक्तिशाली नाभिकीय प्रतिक्रिया होने लगी और बादल की गेंद सूर्य जैसे तारे में तब्दील हो गई, जबकि धूल और गैस का बहुत सारा हिस्सा सूर्य का चक्कर लगाने लगा, जिसे ग्रह निर्माण करने वाली चक्रिका, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। शिशु ग्रहों का निर्माण। चलिए अब एक नजर इस पर डालते हैं। कालांतर गैस और धूल कण फिर पास पास आने लगे और ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्दी ही ये गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे, जबकि गैस और धूल के कण अब भी सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इन पिंडों से धूल और गैसे के कण और ज्यादा मात्रा में जुड़न लगे और उनमें से एक पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बन गई। विशाल होते ग्रह। चलिए अब एक नजर इस पर डालते हैं। वहीं दूसरे हिस्सों से बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह और उनके चंद्रमा भी बने। सभी शिशु ग्रह घूर्णन कर रहे थे और अपने आसपास का पदार्थ अपनी ओर खींच भी रहे थे और अपना आकार बढ़ा रहे थे। हमारी पृथ्वी से भी कई पत्थर टकरा रहे थे और उसके अंदर गिर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में उसका पदार्थ गर्म होता गया और वह पिघली हुई चट्टान की एक विशालकाय गेंद बन गई और चंद्रमा बनने की प्रक्रिया। चलिए अब एक नजर इस पर डालते हैं। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई और पृथ्वी एक और विशाल पिंड टकरा गया, जिससे पृथ्वी तो और ज्यादा बड़ी हो भी गई, लेकिन इससे एक टुकड़ा भी दूर अंतरिक्ष में तैरने लगा, जो बाद में हमारे ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा बन गया। इस अवधारणा पर कुछ वैज्ञानिकों को आपत्ति भी है, लेकिन अभी यही धारणा सबसे मजबूत है। उस समय की पृथ्वी में ज्वालामुखी बहुत ज्यादा थे। पृथ्वी का ठंडा होना। चलिए अब एक नजर इस पर डालते हैं। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। इस बीच कई बर्फ की चट्टानें और गैस पृथ्वी पर आई और बर्फ के पिघलने से यहां समुद्रों और महासागरों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रही और पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई, जबकि गहराई में पिघली चट्टानें गर्म ही रहीं। इसी के बाद पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल हालात बन गए। वायुमंडल, महासागर, धरती पर पेड़ पौधे आदि से जानवरों और अन्य जीवों का विकास हुआ। इस दौरान पृथ्वी में महाविनाश की घटनाएं और कुछ चरम मौसमी बदलाव की घटनाएं भी हुईं, जिससे कई तरह के नई प्रजातियां का आगमन हुआ। इस बीच डायनासोर आए और खत्म भी हो गए। इस बात कुछ लाख साल पहले ही इंसानों का धरती पर विकास हुआ और कुछ 100 साल पहले ही सभ्यताओं ने विज्ञान के विकास के बाद कुछ ही दशकों पहले तकनीकी विकास जिससे अंतरिक्ष यात्राएं, गगनचुंबी इमारतें आदि देखने को मिले।